नमस्कार, मैं आशीष राठौर। परमवीर सिंह के ऊपर जिस तरीके से चार्जशीट दायर हुआ है, उस चार्जशीट दायर में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ऑडियो क्लिप की बात सामने आ रही है, बात करेंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन एक बार आपको ये भी बता दूं कि रिपब्लिक वर्ल्ड के जो सीईओ हैं रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी ने फिर से एक बार एसएसआर मामले में अपने स्टूडियो से एक बार दहाड़ लगाई है। वो बताएंगे क्या है मुद्दा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि बीजेपी सरकार के तरफ से जो मोहित कंबोज हैं, एक बड़े नेता, उन्होंने ऐसी ऐसी अब बातें खड़े करने लगे हैं विपक्ष के तरफ से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करने लगते हैं। उन्होंने आज सुबह सुबह एक ट्वीट करके डाला कि आज उन्होंने राज साहब ठाकरे से बात करी, जो कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत गर्म है, पूरी तरीके से राजनीति गर्म हो रही है और पूरी तरीके से जो राजनीति चल रही है, उस पर से मोहित कंबोज ने बड़े बड़े खुलासे किए और बड़ी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से आधिकारिक रूप से पागल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं उस बात में ना कोई तथ्य होता है ना फैक्ट होता है। आगे बताऊं आपको कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया नवाब मलिक की 10 दिसंबर तक आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे मोहित कंबोज हो, चाहे वो समीर वानखेड़े हो, अगर आपने आकर के सारे प्रूफ अगर नहीं दिए 10 दिसंबर तक, तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो आप भी नहीं सोच सकते हैं कि कौन सी कार्रवाई होगी। आगे आपको बताऊं कि मोहित कंबोज ने बार बार ट्वीट करके एक बड़ी बड़ी बात कही है, बड़े बड़े खुलासे करे हैं कि एक बिजनेसमैन का बेटा मानव लालवानी, जो कि छत पे जाकर के टेरेस पे रस्सी से अपने गले के फंदे को लगा करके जिस तरीके से वो आत्महत्या कर लेता है, आखिर क्यों करता है, ये अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने पूरी तरीके से आवाज उठाई है और ये कहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों को कि इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा जो मुद्दा है, जो एसएसआर में मेन सस्पेक्ट थे, मेन कल्प्रिट थे, उनको पकड़ा जाए। इस केस से पूरी तरीके से सम्मिलित दिखता है ये पूरा केस। आगे उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस जो है वो अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, एफआईआर नहीं कर रही है। और आपको यह भी बता दूं कि मोहित कंबोज ने ये इस पूरे केस को पुलिस कमिश्नर को फॉरवर्ड किया है और बताया है कि मानव लालवानी के खिलाफ जिस तरीके से हो सकता है कि कोई बड़ा साजिश हुआ हो और इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के इनको मार दिया गया हो। कहा तो यह भी जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से कि सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है कि मानव लालवानी और उनकी गर्लफ्रेंड दोनों साथ में जाती हैं और टेरेस पे दोनों साथ में ही दिखती हैं और 1:कुछ पे 10 बार उनकी गर्लफ्रेंड को कॉल आता है मानव लालवानी के मोबाइल पे। और फिर उसके बाद क्यों आत्महत्या कर ली जाती है, या फिर उनको उनके पिता जो हैं मानव लालवानी के, उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड पे पूरी तरीके से आरोप लगा दिया है और कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पूरी तरीके से निकल करके सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या मुंबई पुलिस को इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वो तो पूरी तरीके से इस केस को एसएसआर के मामले से जोड़ रहे हैं मोहित कंबोज, लेकिन यहां मुंबई पुलिस फिर से इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि आगे कौन सा बड़ा खुलासा होता है। लेकिन इसी बीच में आपको एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बताने वाला हूं कि रिपब्लिक भारत के सीईओ अर्णव गोस्वामी ने एक बार फिर से दहाड़ लगाई है और यह कहा है कि कहीं ना कहीं अब पूरे देश को, पूरे विश्व को इंतजार है कि एसएसआर को जल्द इंसाफ मिले। पूरा देश इंतजार कर रहा है और इनफैक्ट पूरा विश्व में जो भी लोग एसएसआर के फैंस हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो भी सीबीआई जहां तक पहुंची है, कुछ कार्रवाई किया जाए। और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो भी सामने आकर के बता दिया जाए, क्योंकि पूरा देश और पूरा विश्व इंतजार कर रहा है कि कब एसएसआर को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसी बीच में आपको मैं बताऊं कि एसएसआर के साथ ही काम कर रही थी, पहली फिल्म करी थी सारा अली खान ने केदारनाथ में। उन्होंने एक बार अपनी दुख जाहिर करी है और यह कहा है कि मिसिंग यू, मुझे
तकलीफ है, मुझे दुख है, लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने शेयर किया और फिर उन्होंने ये दिखाया कि मैं एसएसआर को बहुत ज्यादा मिस करती हूं। लेकिन कहीं ना कहीं एसएसआरियंस ने पूरी तरीके से सवाल दाग दिया कि अगर आपको तकलीफ है तो आपने आज तक सीबीआई फॉर एसएसआर क्यों नहीं लिखा। अब सारा अली खान ने जो पोस्ट किए हैं उस पे तो एसएसआरियंस का जवाब आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सारा अली खान अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल नहीं रही हैं, उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, तो एक बार फिर से ये एसएसआर के नाम पे लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रही हैं। आज तक इन्होंने जस्टिस के लिए एक बार भी आवाज नहीं उठाई, एक बार भी अपनी बात नहीं कही और फिर एक बार से लंबा चौड़ा पोस्ट करके ये क्या साबित करना चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच में सारे मुद्दों में जिस तरीके से अब बात निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि परमबीर सिंह के ऊपर जिस तरीके से चार्जशीट दायर हुई है, 7,000 पन्नों में जिस तरीके से वसूली के पूरा खेल सामने आया, उस चार्जशीट में आपको बताऊं कि सचिन वजह ने जो खुलासा किया वो सारे चार्जशीट में बात सामने आए हैं, जिसमें कि वो वसूली के जितने सारे पैसे होते थे वो 25% सचिन वजह रखता था और 75% जो है वो परमबीर सिंह रखता था। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी और ब्रेकिंग खुलासा जो हुआ है वो ये हुआ है कि उस चार्जशीट में 69 ऑडियो क्लिप जो सामने लाए गए हैं उसमें पूरी तरीके से जो परमबीर सिंह हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो 69 ऑडियो क्लिप्स जो लीक हुए हैं उसकी पूरी तरीके से अब जांच होनी चाहिए और उस क्लिप पे पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आईटी वाले उसको पूरी तरीके से खंगाले। हो सकता है कि उस 69 ऑडियो क्लिप्स में एसएसआर के बारे में भी और उनकी मर्डर मिस्ट्री के बारे में भी कुछ बातें होंगी जो कि परमबीर सिंह पूरी तरीके से इस कानून से पूरे देश और दुनिया से छुपाना चाहते हैं। और ये सचिन वजह हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चीज जानता है जो कि धीरे धीरे खुलासा करेगा और पूरा देश और दुनिया जान करके भौचक्का हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से सचिन वजह खुलासे पे खुलासे किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो यही लगता है कि बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जो कि सचिन वजह अपने अंदर छुपाए हुए बैठा है। अब जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने एक बार फिर से दहाड़ लगा दी है कि एक बार जो इंसाफ की आवाज है फिर से पूरा देश और दुनिया में गूंज रही है और पूरे विश्व को, पूरे देश को इंतजार है कि एसएसआर को जल्द इंसाफ मिले, तो एक बार फिर से ट्विटर पे अर्णव गोस्वामी के लिए सपोर्ट और सम्मान की लहर दौड़ रही है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठा रहे हैं और जब भी मौका मिलता है वो मीडिया के थ्रू अपनी बात रखते हैं। और कहीं ना कहीं पालघर का मुद्दा हो, चाहे वो एसएसआर का मुद्दा हो, चाहे बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा हो, हर एक मुद्दा को लेकर के वो डिबेट करके पूरा देश और दुनिया को जागरूक करते हैं। और इसी का फायदा है कि आज पूरा देश और पूरा विश्व आज कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को सुनता है और कहीं ना कहीं जागरूक है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।